So now we will discuss the क्या the hormones of the anterior pituitary gland and its physiology and pathophysiology. ठीक है, तो व्हाट इज सर पैथोफिजियोलॉजी? डिजीज. ठीक है, तो फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी. तो अब हम ये पढ़ेंगे. तो हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी डिजीज है, हमारे समय ग्रीन से लिखते हैं, तो हम उसको ग्रीन से लिखेंगे. तो आप देखिए अलग अलग काम आपका दे दिया है. तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? वो ग्रोथ कराएगा. ओके, टीएसएच क्या करेगा? वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करेगा एंड सो ऑन. तो इसलिए सारा का सारा फंक्शन मैंने यहाँ दे दिया है, इसको आप खुद देख लेंगे. जब मैं नहीं भेजूंगा तो आप उसमें देख लेना. तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. तो इसको हम लोग एक टेबल रूप में पढ़ लेंगे. ओके, तो टेबलवा में हम लोग पढ़ लेंगे 4/2. ठीक है, सर बोलिए. सर अगर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हार्मोन्स आर रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हम 6 लेंगे. 6 क्यों लेंगे? कौन कौन सा? सर ग्रोथ हार्मोन, एससीटीएच, टीएसएच, पीआरएल, एफएसएच, एलएच. हाँ, आप एलएच ले सकते हो. सुनिए, आपका जो एलएच है, आप जैसे सपोज आपका आईसीएसएच नहीं दिया है, तो हम लोग पहले उसको एलएच ही बोलते थे. बट अगर आईसीएसएच दिया है तो हम उसको एलएच नहीं बोलेंगे. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आप 6 लिखो, 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका तभी आएगा जब एनसीईआरटी में लिखा होगा. तो अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो आप वो लिख देंगे, उसमें दिक्कत नहीं. उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, एनसीईआरटी का हम कुछ कर नहीं सकते. इवन बहुत सारे बुक्स में अगर आप पुराने बुक्स देखोगे, वो आईसीएसएच को एलएच ही लिखा हुआ है. ओके, वो आईसीएसएच एक रिसेंट टर्मिनोलॉजी है, तो इसलिए आप उसको नहीं लिखो तो भी चलेगा. तो दैट इज योर सर चॉइस. आपने लिखा 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, तो अगर टाइप्स है तो हम 5 टाइप्स अलग है लिखेंगे. ना. 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का मतलब 5 अलग अलग सिक्रीशंस है. ठीक है, बिकॉज एफएसएच एलएच को हम इकट्ठा गोनाडोट्रोपिन्स बोल सकते हैं. गोनाडोट्रोपिन्स वी कैन से. ओके, दे आर ए कॉमन टाइप ऑफ हार्मोन. चलिए, तो कितना हार्मोन है? आप 6 7 जो बोलना है बोलो, बट कितना टाइप्स है? वो 5 प्रकार का. ओके, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ हेडिंग देंगे हार्मोन्स, उसके बाद दे देंगे फंक्शंस. ओके, उसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज एंड इधर एक्सेस डिजीज. इधर हम लिखेंगे एक्सेस. ओके, डिजीज. तो अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ तो उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, एंड इधर है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन. ओके, तो इसीलिए भाई साइंस में क्या है ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको उसको मानना है नहीं मानना है. आप मेरा बात मानो, आप कालू का बात मानो, जिस मर्जी का बात मानो, आपका वो, दैट इज योर रिस्क, दैट इज नॉट माय जॉब. माय जॉब इज टू टेल यू द थिंग्स
यू आर फ्री टू सिलेक्ट कि हम इसका बात मानेंगे या हम उसका बात मानेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू नीट आप एनसीईआरटी का बात मान सकते हैं, बाद में भले ही जाके आप उसको गलत जानो, है कि नहीं। आप बाद में जाओगे पता चलेगा हे हमें जो पढ़ते एनसीईआरटी भूल पढ़ते। ओके, बट वो आपका मर्जी है, क्योंकि मैं गलत पढ़ा नहीं सकता तो मैं वो पढ़ाता नहीं। मैं चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर देंगे सबसे पहला हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन का और एक नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, so these are the different names. Fine. So somatotropic hormone या सोमैटोट्रोपिन। क्लियर? तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया। स्पेस कर देंगे। ओके, चलिए, तो अब ये आ जाएगा, इसको एस कैपिटल कर देते हैं। फाइन, तो फंक्शन क्या है? दे स्टिम्युलेट जनरल body growth. Okay, they stimulate general body growth by number 1, okay, promoting क्या? Axial growth of bone। उसके बाद तो ये ग्रोथ ऑफ बोन, उसके बाद प्रोटीन एनाबॉलिज्म। ठीक है जी, तो ये लोग बॉडी ग्रोथ करेंगे, तो इसीलिए इसका मेन जॉब क्या है? ग्रोथ कराना। फाइन, तो द मेन जॉब ऑफ दिस हार्मोन इज टू प्रोड्यूस जनरल बॉडी ग्रोथ, है कि नहीं। एंड कैसे कराएगा? वो एक्सियल ग्रोथ ऑफ बोन कराएगा, प्रोटीन एनाबॉलिज्म कराएगा। ओके, उसी तरह से आपका ये है नाउ। ओके, they bring about growth by stimulating many growth mediators, okay, like IGF, insulin like growth factor, and somatomedin। ठीक है, तो ये लोग ग्रोथ मीडिएटर्स के सहारे ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर? अब डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होगा बोलिए? इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में हुआ उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या क्रेटिनिज्म। ओके, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या क्रेटिनिज्म। ठीक है जी, तो ये हमारा चाइल्डहुड बीमारी है। नाउ व्हाट इज दिस? तो एक्चुअली क्रेटिन्स आर वेल प्रपोर्शनेट ड्वार्फ्स। ठीक है, उनका भाग्य मापा सब ठीक होता है। Cretins are well proportionate dwarfs and have normal IQ and sexual activity। मतलब इनका अगर शादी वादी हुआ तो बच्चा उच्चा भी होगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाइपोसिक्रीशन इन चाइल्डहुड। तापरे एडल्टहुड में क्या होगा? तो इन एडल्टहुड, ओके, इन एडल्टहुड उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? सो दैट इज कॉल्ड एक्रोमिक्रिया। ओके, इसको हम लोग एक्रोमिक्रिया बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं क्या?
proportionate dwarfs, सॉरी क्या, डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ। ओके, कुछ ग्रो करेगा, कुछ ग्रो नहीं करेगा। क्लियर। अब एक्सेस में क्या होगा, अगेन हम यहां डालेंगे इन चाइल्डहुड, इसको कहते हैं जाइगेंटिज्म। तो जो जितने टॉलेस्ट ह्यूमंस होते हैं, दे आर दिस पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म, एंड इन एडल्टहुड क्या यार, ओके, इन एडल्टहुड उसको हम क्या बोलेंगे, आजा नीचे, इन एडल्टहुड इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। ओके, अगेन इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ जो है इसको हम लोग एक्रोमेक्रिया ही लिख लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। ओके, एक्रोमेगाली को हम लोग गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं। ओके, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। तो क्या है, स्पॉन्जी बोन ग्रोज बट dense bone does not grow। समझ रहे हो, इसलिए आपका जो लुक्स अलग हो जाएगा। हो गया, तो ये हमारा हो गया पहला हार्मोन। सेकंड हार्मोन हमारा क्या है, बोलिए, तो इस सेकंड हार्मोन, हाँ, तो हम लोग आ जाएंगे थायराइड पे। सो TSH, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, थायरोट्रोपिन। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, दे स्टिम्युलेट द थायराइड glands to secrete, okay, they stimulate the thyroid gland to secrete क्या, थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। ओके, तो दिस विल बी क्या, साइना अभी आ रही, डिस्कस, will be discussed in what, और ये this will be discussed in thyroid। तो इसलिए इस केस में डिजीज जो है हम लोग थायराइड में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्या सिर्फ थायरॉक्सिन T4 को T3 को भी स्टिम्युलेट करता है? क्या, सर ये T3 को भी करता है स्टिम्युलेट? माइक्रोफोन का सेट नहीं है, क्या बोलिए, सर ये T3 को भी स्टिम्युलेट करता है? सुनिए, T3 T4 कुछ नहीं होता है, आपका जो थायरॉक्सिन होगा उसी को ये स्टिमुलेट करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का मतलब होता है एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द थायराइड। समझ रहे हो, तो जो भी थायराइड, जो भी थायराइड का एक्टिव प्रिंसिपल होगा उसको ये सीक्रेट करेगा। ओके, तो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ थायराइड। नाउ इन आवर केस इट इज T4, किसी के केस में T3 होगा तो T3 भी कर देगा। समझ रहे हो, हमारे बॉडी में क्या होता है, T3 कम बनता है, तो अगर बनता है तो यही करेगा, और उसके लिए तो कोई अलग हार्मोन है नहीं ना, तो इसलिए जो भी स्टिमुलेशन है यही करेगा। बट जनरली हमारे यहाँ T3 नहीं बनता है, ओके, हमारे यहाँ T4 बनता है। T4 ओके, जिसका T3 बन रहा होगा
उसके केस में ये T3 को भी रिलीज करेगा। दिक्कत क्या है? बिकॉज थायरॉक्सिन हैज नो फॉर्मूला, ये याद रखना। ह्यूमन थायरॉक्सिन है T4, किसी का थायरॉक्सिन हो सकता है T3। तो बुझला, तो जब थायरॉक्सिन का सिंपल मीनिंग है एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ थायराइड, बस और कुछ नहीं। थर्ड हार्मोन हमारा क्या आ जाएगा उस सीक्वेंस में? कॉर्टिकोट्रोपिन, ACTH, है कि नहीं? या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन। ओके, तो ये ACTH हार्मोन है। अरे यार तुम क्या ब्लैक हो जा रहे हो? तो ये ACTH हार्मोन है एंड ये क्या करेगा? ओके, कॉपी कर देते हैं। तो दे स्टिमुलेट द adrenal cortex gland to secrete क्या? Corticoids. So what is corticoids? Active principle of the adrenal cortex. तो समझ रहे हो? Corti refers to cortex, coids refers to hormone. इसलिए कॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है? कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया उधर। तापर आ जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ हार्मोन। तो फोर्थ हार्मोन क्या हो जाएगा बोलिए? सर इसका एक्सेस ऑफ एफिशिएंसी, उसका जो एक्सेस सिक्रीशन नहीं होता है, ये जो भी होगा उधर होगा, समझे कि नहीं? सी प्रॉब्लम क्या है, ये सब स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका एक्सेस होने से वो एक्सेस हो जाएगा, तो सिम्टम उसका दिखाएगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ACTH का कोई एक्सेस का डिजीज नहीं होता है। ओके, बिकॉज ACTH एक्सेस होने से क्या होगा? ज्यादा कॉर्टिकॉइड आएंगे, ज्यादा कॉर्टिकॉइड आने से क्या होगा? उसका डिजीज दिखाएगा, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो अब आ जाएंगे प्रोलैक्टिन। एक्चुअली इसको हम भूल गए, तो प्रोलैक्टिन या इसको हम लोग MTH या LTH या मैमोट्रोपिन या ओके लुटियोट्रोपिन भी बोलते हैं। ओके, मैमोट्रोपिन या लुटियोट्रोपिन। ठीक है जी, तो इसीलिए ये क्या करता है? दे स्टिमुलेट द क्या? मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, टू सिक्रीट मिल्क। ठीक है, तो दिस इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ये इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इसीलिए प्रोलैक्टिन क्या करेगा? दे स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट मिल्क, ओके, टू सॉरी सिक्रीट नहीं, टू सिंथेसाइज ओके मिल्क, बिकॉज रिलीज कराएगा दूसरा हार्मोन। ठीक है जी, तो दे स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स टू सिंथेसाइज मिल्क। किस में? तुम लोगों में, एक छोटे बच्चे में, ना एक प्रेग्नेंट लेडी में, ना एक लैक्टेटिंग मदर में। बोलिए किस में होगा? सर बोलो। सर एक प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग लैक्टेटिंग मदर में, प्रेग्नेंट में भी नहीं होगा। प्रेग्नेंट में मिल्क क्या करेगा वो? तो मैं दे स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू सिंथेसाइज मिल्क इन ए लैक्टेटिंग मदर। समझ रहे हो? इन ए लैक्टेटिंग मदर। तो समझ में आ गया? चलिए, तो इसीलिए और किसी में नहीं होगा। जो माँ दूध पिला रही है उसी के केस में होगा, और किसी के केस में नहीं होगा। तो अब डेफिशिएंसी डिजीज से क्या होगा? बोलिए, नो लैक्टेशन। अंडरस्टूड? तो
तो डेफिशिएंसी से नो लैक्टेशन, एक्सेस से क्या होगा, गैलेक्टो, इसको लैक्टोरिया बोलते हैं, लैक्टोरिया मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन। आप देखोगे मैमरी ग्लैंड से पूरा पानी के नल जैसा टपक रहा होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव सिक्रीशन। तो ये एक पॉइंट है हमारा। ओके, नाउ, अरे यार इधर भी तो नाउ हो जाओ। नाउ एक्सेस सिक्रीशन इन वर्जिन फीमेल क्या करेगा, बोलिए। एक्चुअली एक्सेस, अगर तुम लोगों में प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बोलिए, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, प्रोलैक्टिन का एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एफएसएच के ऊपर, समझ रहे हो। अगर एक माँ दूध पिला रही है तो क्या उसे बच्चा होना चाहिए, दूसरा बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो। तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे पास सालों पड़ा है पढ़ने के लिए। नोट चाहिए कि नहीं? यस सर। तो बोलते रहो। गूंगे बनने से क्या होगा, एक लड़की जो है, ओके, जो वर्जिन है, जिसका भी ब्याह नहीं हुआ, तो उसका जो अगर एक्सेस प्रोलैक्टिन होगा तो क्या होगा, तो एक्चुअली व्हेन ए मदर इज फीडिंग ए चाइल्ड, शुड शी हैव अनदर चाइल्ड? नो नो नो। नो सर। तो नेचर इसको डिसअलाउ करना चाहिए, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर तुम में ज्यादा होगा तो तुम्हारा एफएसएच आएगा ना, नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अंडा बनेगा ना, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर आप कभी माँ बनोगे ना, नहीं बनोगे? नहीं बनेंगे। दैट इज द आंसर। तो मैं इसलिए बात करोगे ना नीतू आंटी जी, तो थोड़ा अच्छा होगा, तब समझ में आएगा। यस सर। तो यही चीज आप लोग नहीं समझे और केवीपीआई डुबा दिए। उधर मेरा 10वीं क्लास का बच्चा 25 में 25 ला रहा है, समझ रहे हो। तो तुम लोग अपने ही गड़बड़ी से डुबा रहे हो ना, क्या बोल रहे हो नीतू? चलिए, तो यस सर, अपने एक्सेसिव गड़बड़ी। सिक्रीशन इन वर्जिन फीमेल्स क्या होगा, excess secretion in virgin females lead to क्या, infertility, इनफर्टिलिटी। as prolactin has an anti FSH activity, समझ रहे हो। तो इसलिए ना रहेगा एफएसएच, ना बनेगा अंडा, अंडरस्टूड। तो दैट इज द कंसेप्ट। यस तो सर। इसलिए अगर वर्जिन फीमेल में, अगर आप लोगों में बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन आ गया तो तुम कभी मां नहीं बनोगे। बट क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इनफर्टिलिटी। अगर नहीं होता तो क्या कहते, स्टेरिलिटी। समझ में आया? तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू शुड अंडरस्टैंड। चलिए, तो मेल्स में भी इफेक्ट होता है बट वो सब एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। चलिए, सर मेल्स में मतलब इफेक्ट कैसे होगा सर? वो हम एनसीईआरटी में नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। सर चलिए, थोड़ा बताइए ना, आज थोड़ा टाइम है। उसके बाद है गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन 3 तरह का होगा। तो ए है क्या, तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे एफएसएच, ओके, इन बोथ सेक्सेस, ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन, तो इसीलिए अब एफएसएच क्या करता है, तो एफएसएच स्टिम्युलेट्स द क्या, FSH stimulates the
growth of the follicles. Okay. FSH stimulates the growth of the follicles in the human female ovaries. समझ रहे हो? FSH stimulates the growth of the follicles in the human female ovaries, which are all in क्या? Arrested phase. समझ रहे हो? तो which are all in arrested phase. Okay, growth, arrested phase. Now Nitu जी, Yes, sir. आपका शादी क्यों नहीं हो रहा है? फिर सर अभी तक एज ही नहीं हुआ है। एज नहीं हुआ क्या? पहले जमाने में आप देखते हो कि ना, अभी एक सीरियल आ रही है, वो कौन सा होलकर, अहिल्या बाई होलकर, कितने साल से उसका शादी हो गया? 10-12 साल से शादी हो गया। और तुम जो बुढ़ा गई हो, 17-18 साल हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हुआ, इडियट। क्यों नहीं हुआ तुम्हारा ब्याह अभी तक? क्योंकि लड़का नहीं मिला होगा अभी तक, है कि नहीं? तो लड़का भी ढूंढा नहीं है पापा ने, इसीलिए शादी नहीं हो रहा है। आया समझ? तो इसीलिए इन द ह्यूमन फीमेल द फॉलिकल्स आर इन व्हाट? स्टिमुलेट्स की ग्रोथ, उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल्स, फाइन। तो आपका जो ओवरीज है, इन ऑल यू गर्ल्स, आपका जो ओवरी है उसमें सारे फॉलिकल इंतजार कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि नहीं, फॉलिकल्स कौन सा गाना गाते हैं? भूमिका, भूमिका आप हो या नहीं हो? भूमिका चली गई होगी। चलो, तो पायल, which song is sung by the primary follicles? हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे FSH का कयामत तक, खुदा करे कि FSH आए और गाड़ी को आगे बढ़ाए। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए ये गाना कौन गाता है? एवरी प्राइमरी फॉलिकल। क्यों? उनका ग्रोथ अरेस्टेड है। ओके, द ग्रोथ इज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज। क्या पढ़ रहे थे बोटनी में? समझ रहे हो? तो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 में आपका सारा डिवीजन अरेस्टेड पड़ा है। तो समझ में आया? अब आज आके डैडी बोलेंगे कि बेटा आपका कल अगले हफ्ते शादी होगा, तो फिर क्या ऐसे ही शादी में चले जाओगे क्लास से, ना थोड़ा तैयारी वरी करोगे? बताओ। तैयारी करेंगे, बस तो करिए। दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए FSH stimulates the growth of the primary follicles in the human female ovaries. Okay, so these follicles grow and will ultimately release the ovum. तो एवम हमारा क्या है? सेकेंडरी oocyte। देख रहे हो? इस पे क्वेश्चन था कि नहीं आपका KVPI में? इस बार कौन कौन सा हैप्लॉइड है, आया था कि नहीं KVPI में? चलिए, तो समझ में आया? Yes. So these follicles grow and will ultimately release the ovum. Okay.